बोले मैया मेरे ठाकुर जी संग में आए हैं शालिग्राम भगवान, उनके भोग के कार्य का जो सामग्री दे दो मैं अपने आप बनाए के भोग लगाऊंगा, मैं कोई के हाथ को बनो भोग ना लगाऊं। तो मैया ने सूखी सामग्री दे दी, आटा दाल चावल चीनी नमक आदि सब दे दिए। बोले बाबा प्रेम से बनाओ भोग लगाओ ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी महाराज ने सब प्रसादी सिद्ध करी। अंत में अपने ठाकुर जी के लिए बढ़िया नंद बाबा की गैया की दूध में से सुगंधी आवे। ठाकुर जी की गैया के दुग्ध सामान्य नहीं है, सुगंधी युक्त दुग्ध है। वासों ठाकुर जी की अधोटी खीर बनाई। अधोटी मतलब रबड़ी जैसी खीर, पतरी पतरी खीर ना है पामे ठाकुर जी, अधोटी खीर बनाई गर्गाचार्य जी ने। और खीर बनाए करके प्रसाद पधरा के और अपने शालिग्राम भगवान विराजमान किए सिंहासन पे और थाली सजा के ठाकुर जी के आगे धर दी। और थाली धर के जय हो ठाकुर जी, आज ब्रज वृंदावन में आए हैं, गोकुल में आए हैं, आपके काजे मैंने बढ़िया प्रसाद बनाया हो, खीर बनाइए प्रेम से पाओ। और गर्गाचार्य जी को नियम है जहाँ पर्दा की व्यवस्था होवे वहाँ पर्दा लगा दें, जहाँ पर्दा की व्यवस्था नहीं तो वहाँ गर्गाचार्य जी अपने मुंह पे कपड़ा डाल लें और कपड़ा डाल के नाम जप में बैठ जाएं। 2-3 माला तक करते रहेंगे, ठाकुर जी भोग लगा लेंगे। अब यहाँ गर्गाचार्य जी तो नाम जप में चले गए। इतने में ही भीतर आंगन में खेल रहे ठाकुर जी खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी बोले लाला कहाँ गए हो, तू रुक गए हो? ठाकुर जी बोलना तो जानते नहीं पर बलराम जी और ठाकुर जी तो मन ही मन बात कर रहे। ठाकुर जी बोले बा भैया जोर को भगत आयो बाहर गर्गाचार्य नाम है जाको और जाने आज अधोटी दूध की खीर बनाई है और मेरा तो मन है रो भाई खाया हूँ मैं जोर से बुलाऊ रहो भोग के काजे बहुत दिना तक यानी मेरे शालिग्राम की भोग लगायो, आज मन कर रहा है प्रत्यक्ष भोग लगाया हूँ या कि प्रसाद को। बलराम जी बोले ठीक है लाला चलो जा, और बढ़िया लगे तो मुंह बुला लियो। ठाकुर जी घुटमुन चल के गए, चलनो आवे ना है घुटमुन चले बस। और चल करके गए और उनके ठाकुर जी के आगे धरी हुई थाली में सब सामग्री रखी है पर ठाकुर जी ने खीर ही उठाई और खीर उठाई करके बैठ गए। नेक मुंह पे लगाई, ने खीर अपने गार पे लगाई ली, नेक नाक पे लगा ली, खाते खाते पूरे मुंह में खीर ही खीर रह गई। इतने में ही गर्गाचार्य जी को नाम जब पूरा भयो, गर्गाचार्य जी ने वस्त्र हटाए, जैसे नाम जब जय हो मेरे ठाकुर जी, प्रणाम करके जैसे ही थाली की ओर देखो महाराज थाली तो सबरी बिखरी पड़ी है और खीर लेके भगत जी बगल में बैठे हैं, पूरी खीर खा रहे हैं। गर्गाचार्य जी पहली बार तो हंस गए, अरे यशोदा देख तेरो लाला बड़ो चंचल है, तेरो लाला है मेरे ठाकुर जी के भोग उठा के खा गए हो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, बाबा आप नाराज मत होइयो, मेरो लाला बहुत चंचल है, जई मारे मुंह को सबरे दूध घी दही मक्खन आदि सब ऊपर धरने पर है ना, यहाँ के हाथ पड़ जाए तो नहा ले उनमें, बाबा क्षमा कर दी। नहीं कोई बात नहीं, छोटे बालक मैं फिर खीर बना लूंगा कोई बात। सकीन ने बोली बोले भानु बाबा के पास जाओ, शिकायत आदि करनी है, कोई न्याय चाहिए तो वहां जाओ, ये किशोरी जी के पास आवे के लिए नहीं है। और नहीं हम तो किशोरी जी से ही बात करेंगी, ऐसी बात है कि मैं वृषभानु जी से ना कह सकूं। सकीन ने जाकर के भीतर किशोरी जी से कही, हे लाडली जो बाहर एक गोपी ठाड़ी है और यूं कह रही है कि वह आपसे ही बात करनी है और आपसे बात करके कछु न्याय करानो है। किशोरी जी बोली अच्छा बुलाओ भीतर। आहा ठाकुर जी बढ़िया चुनरी पहन करके, ये गजगामनी सी चाल, एक तो चाल ही ठाकुर जी की टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर से सखी बन करके और ज्यादा बनावटी चल रहे हैं तो इतने प्यारे लग रहे हैं। किशोरी जी सिंहासन पर विराज रही हैं और श्याम सुंदर भीतर आ रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनियो। जैसे ही द्वार से भीतर आनो भयो, किशोरी जी तो कहें अरे सखी या की चाल तो देख कितनी बढ़िया है। ललिता विशाखा बोली हाँ चाल तो बढ़िया है, अरे देखियो या की कमर कैसी सुंदर लग रही है। ललिता विशाखा बोली श्री जी आपको पहली बार कोई सखी पर मोहित रहते हुए देखो हमने। आप तो सदा प्रियतम श्री श्याम सुंदर पे ही मोहित रहे में, लेकिन आज पहली बार, अरे पतो ना या की चाल ढाल और जो जो अंग या के दिखाई दे रहे हैं, जैसे घूंघट पकड़ी चल रही है, यहाँ से भुजा दिख रही है, नेक नेक थोड़ो उदर भी दिखाई दे रहा है, थोड़े थोड़े चरण भी दिखाई दे रहे हैं, जो जो अंग मुंह को दिख रहे हैं ना इतने प्रिय लग रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रिय स्वरूप तो पहले देखो नहीं।